हेलो स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज चैप्टर पढ़ाऊंगी पेपर फर्स्ट का मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के तत्व कौन कौन से हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं कौन सी हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हैं या फिर उसको खराब करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कारकों की पहचान की है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में गहरा संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित हैं। जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है उनमें सामान्यता, चिंता, संघर्ष, विरोधाभास आदि जो नकारात्मक तत्व हैं वो नहीं होते या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होते हैं। और शारीरिक स्वस्थता के कारण उनमें शारीरिक ऊर्जा भी पर्याप्त होती है और ऊर्जा होने के कारण उनमें कार्य करने का संतोष भी अधिक रहता है और फलस्वरूप उनका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहला कारक है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। दूसरा जो कारक है वो है प्रमुख आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी नीड्स। कुछ आवश्यकताएं हमारी जैविक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं। प्रमुख आवश्यकताएं वो होती हैं जो हमारे जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती हैं और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो गौण होती हैं। तो जिस व्यक्ति की सभी प्रमुख आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और अधिकतर गौण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है। प्राथमिक प्रमुख जो आवश्यकताएं हैं वो हो सकती हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, सुरक्षा। ये सब जो है पहली आवश्यकता है व्यक्ति की। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति में कुछ गौण आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे दूसरों के साथ संबंध बनाने, सामाजिकता और इसके अलावा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और समाज से आत्मसम्मान पाने की आवश्यकता। तो ये बहुत सारी कुछ गौण आवश्यकताएं होती हैं। तो कुछ जो हमारी प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती हैं, और जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं वो दोनों ही अगर पूरी हो जाती हैं तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा बना रहता है। और अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति में एक खालीपन का भाव या उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, संतुष्टि भी कम होती है उसको हर तरह से। तो इन आवश्यकताओं की पूरा होना बहुत आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तीसरा जो कारक है वो है परिवार के सदस्यों का मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होना। अक्सर ये देखा गया है, अध्ययन भी ये बताते हैं कि जिस परिवार में मानसिक रोगी, विक्षिप्त या तनावग्रस्त, क्रोधी, आवेगी व्यक्ति होते हैं तो उनका प्रभाव उस परिवार में पलने वाले जो बच्चे हैं उन पर भी ज़रूर पड़ता है। तो परिवार के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है यह बहुत प्रभावशाली कारक है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिक शेफर ने 1975 में अध्ययन किए और उन्होंने ये बताया कि कुसमायोजित व्यवहार, मतलब मेल एडेप्टिव जो बिहेवियर होता है, खराब रूप से समायोजित जो व्यवहार होते हैं वो अर्जित होते हैं, अर्थात व्यक्ति समाज में रहकर उनको सीखता है, जन्म से नहीं होते हैं उसके अंदर ये व्यवहार, कुसमायोजित व्यवहार
जैसा उनको वातावरण मिलता है परिवार में, समाज में, विद्यालय में, तो अगर इस वातावरण में जो जिन लोगों के संपर्क में वह आता है वो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं या असामान्य लोग होते हैं, तो वो भी उस तरह का व्यवहार व्यक्ति सीख लेता है। यदि परिवार का कोई सदस्य, विशेष रूप से यदि माता पिता या अन्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है परिवार में, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, तो व्यक्ति उसके व्यवहारों से प्रभावित होकर स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है और वह धीरे धीरे वह भी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। तो परिवार का जो वातावरण है, परिवार की जो व्यवस्था है, जैसे अक्सर ये देखा गया है कि जो परिवार विघटित होते हैं, टूटे हुए परिवार होते हैं, जहाँ पर पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े, पारिवारिक कलह, संघर्ष होते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे भी सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं इन व्यवहारों को सीखकर कुसमायोजित व्यवहार या असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। तो परिवार के सदस्यों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगला जो कारक है वो है वास्तविक मनोवृत्ति की कमी, लैक ऑफ रियलिस्टिक एटीट्यूड। वास्तविक मनोवृत्ति कि यदि व्यक्ति में किसी कारण से वास्तविकता से हटकर काल्पनिक दुनिया में विचरण करने की आदत बन जाती है, अर्थात मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में वास्तविकता में कार्य कम करते हैं और वो दिवा स्वप्न या कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो वास्तविकता से दूर होते चले जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में घटनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति एक तरह का अवास्तविक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। मतलब वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं, काल्पनिक दुनिया में रहने लगते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तो अवास्तविक मनोवृत्ति के विकसित हो जाने से उनमें आवेगशीलता, सांवेगिक नियंत्रण की कमी, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण विकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति वास्तविक दुनिया में नहीं रहते, जो रियलिटी से दूर रहते हैं या कल्पनाओं में या अवास्तविकता का सामना जिनको करना पड़ता है, उनमें अनेक प्रकार के मानसिक रोग विकसित हो जाते हैं और उनका व्यक्तित्व भी संतुलित नहीं रहता है। ऐसे लोगों में मानसिक स्वास्थ्य जो है खराब होने की पूरी संभावना रहती है। तो अगला जो कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो है असामाजिक वातावरण। इस संबंध में फेयर्स ने 1980 में कुछ अध्ययन किए और उन्होंने ये बताया कि जब व्यक्ति को अनहेल्दी, अनैतिक और असामाजिक वातावरण में लगातार रहना पड़ता है और बहुत दिनों तक इस तरह के वातावरण में वो रहता है, तो उसमें भी अनेक प्रकार के असामान्य व्यवहार विकसित हो जाते हैं, जैसे गिल्ट की फीलिंग, दोष भाव, आत्मनिंदा आदि भावनाएं उसमें विकसित हो जाती हैं जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को निरंतर कमज़ोर बना देते हैं। तो असामाजिक जो वातावरण है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक घातक होता है। फेयर्स ने 1980 में 40 ऐसे केस का अध्ययन किया जिनका मानसिक स्वास्थ्य पहले तो अच्छा था परंतु बाद में काफ़ी गिर गया था। जब इन 40 केस में इन व्यक्तियों से इंटरव्यू लिया गया तो ये पता चला कि इनमें से अधिकतर व्यक्तियों ने सामाजिक और नैतिक रूप से बुरे वातावरण में आ जाने के पश्चात असामान्य व्यवहार करना शुरू किया और उनमें हीनता का भाव, दोष भाव, आत्मनिंदा आदि बुरे जो विचार हैं वो उत्पन्न हुए, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ। तो कहने का मतलब है कि असामाजिक जो वातावरण है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से रोगी बना देता है, क्योंकि इस तरह के वातावरण में लगातार रहने से, थोड़े समय रहने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लगातार व्यक्ति ऐसे वातावरण में रहता है तो जो वो इंटरेक्शंस करता है अन्य लोगों के साथ, उससे उसके अंदर अनेक प्रकार की कुसमायोजित व्यवहार जो है वो विकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे वो कई बार मानसिक रोगों का शिकार भी
हो जाता है। तो इस तरह से जो छठा जो कारक है मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करता है वो है मनोरंजन के साधन का अभाव। कि ये देखा गया है कि मनोरंजन भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है और व्यक्ति लगातार काम करते रहने से जब थक जाता है तो अगर उसे बीच में मनोरंजन के अवसर प्रदान किए जाएं तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब पहले वाला वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। जैसे पहले ये माना जाता था कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे अगर लगातार काम कराया जाए तो अधिक उत्पादन होता है। लेकिन धीरे धीरे अध्ययनों से ये पता चला कि अगर बीच में विश्राम देकर उनसे काम लिया जाए तो उनकी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो मनोरंजन के साधन इसीलिए आजकल हर जगह प्राइवेट सेक्टर्स में और निजी संस्थाओं में इस तरह की व्यवस्था भी होती है कि जो वहाँ के काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है, म्यूज़िक का और इस तरह से हल्का फुल्का मनोरंजन, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और उन्हें अपने कार्य में उबाऊपन, बोरिंगनेस महसूस नहीं होती, उदासी महसूस नहीं होती। तो इस संबंध में मैकोवर ने 1990 में कहा कि पर्याप्त मनोरंजन और मानसिक स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। उनका कहना यह था कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं तो उसमें मानसिक खुशी उत्पन्न होती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। परंतु यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त मनोरंजन नहीं होता है तो इससे उसमें मानसिक घुटन उत्पन्न हो जाती है, जो धीरे धीरे उसके मानसिक स्वास्थ्य को कमज़ोर करता चला जाता है। तो इस तरह से मनोरंजन के साधनों के अभाव में भी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को कई कारक प्रभावित करते हैं और इन कारकों को नियंत्रित करके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक अच्छा बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं और इन कारकों पर अगर नियंत्रण हम करें तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक उन्नत बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।